क्या कोई सोच सकता है कि महज एक सड़क किसी पूरे इलाके की तकदीर बदल सकती है? देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे के मामले में तो जवाब हाँ में है। जो कभी सिर्फ दिल्ली से आगरा जाने का एक तेज रास्ता हुआ करता था, वो आज समझिए एक सोने की खान बन चुका है। यहाँ जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये सिर्फ एक कंक्रीट की पट्टी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो लोगों के सपनों और उनकी किस्मत को एक नई शक्ल दे रहा है। तो आज हम इसी अविश्वसनीय बदलाव के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 536%। जी हां, 536%। सिर्फ 5 सालों में यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास प्लॉट्स की कीमतों में इतना जबरदस्त उछाल आया है। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये तो एक असली गोल्ड रश जैसा है। पर सवाल ये है कि आखिर इस जबरदस्त तेजी के पीछे की वजह क्या है? तो इस सवाल का जवाब इस तस्वीर में है। यह है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम और आप जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोनॉमिक इंजन है जो पूरे इलाके की किस्मत बदल रहा है और प्रॉपर्टी के दामों को तो मानो पंख लगा दिए हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले इसी जेवर एयरपोर्ट इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मामला सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो अपने चारों तरफ एक पूरी की पूरी नई आर्थिक दुनिया बसा रहा है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इससे इस प्रोजेक्ट के स्केल का अंदाजा हो जाएगा। पहले फेज में ही इसकी कैपेसिटी होगी 1.2 करोड़ पैसेंजर्स सालाना, और भविष्य में इसे 7 करोड़ तक बढ़ाने का प्लान है। रनवे है 3,900 मीटर का, मतलब दुनिया के बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट भी यहां आसानी से उतर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, यमुना एक्सप्रेसवे से इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। साथ ही फ्यूचर में मेट्रो और हाई स्पीड रेल की भी प्लानिंग है। तो साफ है, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हब है, जिसे इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने के लिए बनाया जा रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एयरपोर्ट का जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ है, मतलब रियल एस्टेट मार्केट पर। अब हम उन नंबर्स को देखेंगे जो इस जबरदस्त बूम की पूरी कहानी बयां करते हैं। ये ग्राफ देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। अपार्टमेंट्स के दाम भी बढ़े हैं, 158% की ग्रोथ है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी है। लेकिन असली खेल तो प्लॉट्स में हुआ है। वहाँ कीमतों में 536% की, मतलब हैरान कर देने वाली बढ़त देखी गई है। ये एक साफ इशारा है कि स्मार्ट मनी किधर जा रहा है। जमीन में, जहां ग्रोथ की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। और अगर हम इन्हीं परसेंटेजेस को असल कीमतों में बदलकर देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। साल 2020 में जो प्लॉट लगभग 1650 रुपए प्रति स्क्वायर फुट में मिल रहा था, वहीं 2025 तक पहुंचते पहुंचते 10,500 रुपए का हो गया। वहीं अपार्टमेंट्स जो 3,950 रुपए पर थे, वो 10,200 रुपए तक पहुंच गए। मतलब साफ है, एक समय जो इलाका दूर दराज माना जाता था, वो आज एक प्राइम इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बन चुका है। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। विशाल रहेजा के मुताबिक ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। इसका मतलब यह है कि एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट्स और पैसेंजर्स तक सीमित नहीं रहता। यह अपने साथ एक लहर लेकर आता है, जिससे लॉजिस्टिक हब, होटल्स, नए घर और दुकानों की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। मतलब एयरपोर्ट के इर्द गिर्द एक पूरा का पूरा नया इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर कोई यहाँ इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो उसके सामने 2 बड़े ऑप्शंस होते हैं। एक है आबादी की जमीन और दूसरी है यमुना अथॉरिटी की जमीन। और ये एक ऐसा फैसला है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट का भविष्य तय कर सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आबादी की जमीन होती क्या है। देखिए, ये वो जमीन होती है जो गांव की बसावट के अंदर होती है। अक्सर ये पीढ़ियों से किसी एक ही परिवार के पास होती है और लोकल पंचायत के अंडर आती है। इससे कल्चरल जुड़ाव तो होता है, लेकिन इसके साथ कुछ बड़े रिस्क भी जुड़े होते हैं, जैसे मालिकाना हक को लेकर विवाद, बिना प्लानिंग के डेवलपमेंट और पानी बिजली जैसी मॉडर्न सुविधाओं की कमी। और इस परिभाषा को और पुख्ता करने के लिए ये रहा उत्तर प्रदेश सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जो आबादी शब्द को डिफाइन करता है। इससे ये साफ होता है कि ये एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी है, जिसके अपने नियम और कानून हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। यह है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी YEDIA की जमीन। ये जमीन एक प्लान डेवलपमेंट का हिस्सा होती है। इन प्लॉट्स के लीगल टाइटल बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं और पानी, बिजली, सीवेज जैसी सारी बेसिक सुविधाएं पहले से ही मौजूद होती हैं। तो फैसला आखिर में इसी एक सवाल पर आकर रुकता है
ये स्लाइड दोनों का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है आबादी लैंड, जहां शुरू में पैसा कम लग सकता है, लेकिन साथ में लीगल रिस्क और सुविधाओं की कमी का झंझट भी है। दूसरी तरफ यमुना अथॉरिटी की जमीन है, जो महंगी जरूर है, लेकिन उसके साथ मन की शांति, साफ सुथरे कागजात और रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। तो चुनाव असल में इस बात पर निर्भर करता है कि किसी इन्वेस्टर का बजट कितना है और वो कितना रिस्क लेने को तैयार है। पर यह कहानी सिर्फ आज में ही खत्म नहीं होती। यमुना एक्सप्रेसवे रीजन के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस फ्यूचर प्लान तैयार किया गया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि 2041 का मास्टर प्लान इस इलाके को किस रूप में देखता है। और यकीन मानिए, ये प्लान्स वाकई बहुत बड़े हैं। जरा सोचिए एक एरोट्रोपोलिस के बारे में, एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर जो पूरी तरह से एयरपोर्ट के आसपास बसाया जाएगा। इसके अलावा एक 1500 हेक्टेयर का लॉजिस्टिक्स हब, एक प्रपोज्ड फिल्म सिटी, डेटा सेंटर्स और तो और जापानीज सिटी और कोरियन सिटी जैसे खास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जोन भी बनाने की तैयारी है। कुल मिलाकर लक्ष्य है 2041 तक यहां 37 लाख लोगों की आबादी को बसाना। और जैसा कि विशाल सभरवाल कहते हैं, ये इलाका सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बनकर नहीं रह जाएगा, बल्कि ये रहने और काम करने के लिए एक पसंदीदा जगह बनने की राह पर है। ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का विजन है, जहां इंडस्ट्री और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों साथ साथ चलेंगे। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि यमुना एक्सप्रेसवे की ये कहानी असल में है क्या? क्या ये एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका हुआ एक ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमिक इंजन है जो आने वाले कई दशकों तक ग्रोथ को रफ्तार देगा, या फिर ये सिर्फ एक सट्टा बाजार का बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस इलाके ने इंडिया के रियल एस्टेट मैप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है।